पहलगाम का जख्म बड़ा है, दर्द अथाह है। पहलगाम के दर्द को ना लिखा जा सकता है, न बताया जा सकता है और ना सुना जा सकता है, क्योंकि दर्द इंतहा है। शब्दों की आवाज पर पहलगाम का दर्द जो भी सुन रहा है सिर पकड़ ले रहा है। आज हम आपको दास्तान दर्द में पहलगाम के उन लोगों के दर्द की कहानी बताएंगे जो लौट कर घर नहीं आए, और उन लोगों की भी कहानी सुनाएंगे जो घर लौट आए हैं। जो दे आपकी मौत ही किस मुझे दी। अरे नहीं 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 हम लोग फौज हैं। हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो। क्यों रोती हो तुम रणभेरियां? क्यों रोती है तू ए हवा? क्यों रोती है तू दुआ? आज रोती है अग्नि, रोता है कफन, रोता जमजम, रोती गंगा, रोता है तिरंगा। ये उस जख्म के दर्द का ऐलान है जिससे बैठी जा रही धरती की छाती आंसुओं से गीली होती जा रही वतन की माटी। जरा ठहर जा जमी अपनी धुरी पर, सोया है मादरे वतन का बेटा, कहीं चोट न लग जाए उसके ख्वाबों को। खिलखिलाती हुई ये तस्वीर उम्र भर का सदमा बन गई है। इस तस्वीर को जिसने भी देखा सिर पकड़ लिया। मैं सबको हरा दूंगा। अरे हार गए। अपने पति के शव के पास बैठी ये हरियाणा के करनाल की हिमांशी नरवाल हैं। हिमांशी के हाथों की मेहंदी का रंग अभी उतरा भी नहीं था कि मौत का संदेशा आ गया। सोलह अप्रैल को हिमांशी की शादी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के साथ हुई। शादी के 7वें दिन हिमांशी नरवाल अपने पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के साथ कश्मीर हनीमून मनाने गई थीं, जहां आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। 7 दिन पहले हिमांशी ने विनय नरवाल के साथ फेरे लिए। दोनों ने जिंदगी के हसीन ख्वाब बुने थे, लेकिन अफसोस आतंकियों ने हिमांशी और विनय के सपनों पर अपने जुल्म की गोली मार दी। सात दिन पहले 7 जन्मों का कसम खाने वाली हिमांशी ने जय हिंद के साथ अपने पति विनय नरवाल को अंतिम विदाई दी। इस तस्वीर को देखकर दुश्मनों का भी कलेजा फट जाएगा, दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। सन्नाटे का ये शोर दुश्मनों के लिए कयामत बनकर टूटेगा, जिन्होंने महज 7 दिन के साथ को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। एक पत्नी के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए, एक बहन के लिए वो वक्त कितना भारी होगा जब उन्होंने जवान बेटे को मुखाग्नि दी होगी। इस तस्वीर को देखिए, विनय नरवाल की बहन अपने भाई को आखिरी विदाई दे रही हैं। आज अग्नि रो रही है, काफूर रो रहा है, गंगा जल रो रहा है।
धर्म के नाम पर अधर्म की पोथी लिखने वाले दरिंदों ने मजहब पूछकर इंसानियत की छाती में गोली मारी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब आतंकियों ने हिमांशी नरवाल के सामने उनके पति विनय नरवाल को गोली मार दी थी। आतंकियों ने नाम पूछकर गोली विनय की छाती में मारी। आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की बहन चीख कर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को बता रही है कि आतंकियों ने उसके भाई विनय नरवाल को बोला वो मुसलमान नहीं है, फिर गोली मार दी। उसको बोला वो मुसलमान नहीं है, उसको गोली मार दी, तीन मारे। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भारतीय नौसेना में कोच्चि में तैनात थे। बेगुनाहों की चिता से उठता धुआं पाकिस्तान में अंधकार का ऐसा खौफ लाएगा जिससे पाकिस्तान अंधा हो जाएगा। जयपुर के सीए नीरज उधवानी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। नीरज अपनी पत्नी आयुषी के साथ कश्मीर में छुट्टियां मनाने गए थे। बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जयपुर के नीरज उधवानी को गोली मार दी गई। बुधवार की रात 8:15 पर इंडिगो फ्लाइट से उनका शव जयपुर लाया गया। मॉडल टाउन स्थित फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी के रहने वाले नीरज दुबई में जॉब करते थे। वो पत्नी आयुषी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। कश्मीर से आयुषी ने नीरज के बड़े भाई किशोर को फोन पर जानकारी दी। जयपुर के झालाना में मोक्षधाम में नीरज का अंतिम संस्कार किया गया। नीरज उधवानी को श्रद्धांजलि देने राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। जिंदगी के साज पर मौत की सदाएं, रो रही हवाएं, सौगवार है दुनिया, खत्म हो गई जिंदगी की कहानियां, मिट गई खुशियों की निशानियां, मुस्कुराते हुए कल को कोई हकीकत में बदल दे, इस तस्वीर से कोई निकाल दे कानपुर के शुभम को। बोल उठे ये पहाड़, बोल उठे ये मीनार, बोल पड़े सबाएं, कश्मीर तेरी फिजाएं, ये सब झूठ है, सब जिंदा हैं, सब जिंदा हैं, सब जिंदा हैं। लेकिन अफसोस, पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। चाचा नरेंद्र ने मुखाग्नि दी, पिता बगल में खड़े रोते रह गए। शुभम अपने घर के इकलौते चिराग थे। 2 महीने पहले शुभम की शादी हुई थी। पत्नी के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और दरिंदों ने पत्नी ऐशान्या की आंखों के सामने शुभम के सिर में गोली मार दी। आंखों के सामने पति की मौत देखकर ऐशान्या बेहोश हो गईं। शुभम की पत्नी ऐशान्या अपनी पति की शर्ट पहने शव को निहारती रही, मानो शुभम अभी बोल उठेंगे। शुभम की पत्नी ऐशान्या ने रोते हुए आतंकी हमले की आंखों देखी सुनाई। ऐशान्या ने बताया, मैं और शुभम मैगी खाने जा रहे थे। इसी दौरान एक आदमी आया पीछे से। उसने बंदूक साइड में रखकर शुभम से पूछा, हिंदू हो या मुसलमान? फिर कहा, अगर मुसलमान हो तो पहले कलमा पढ़कर दिखाओ। ऐशान्या ने कहा कि मैंने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ भैया? तब उसने मुझसे भी पूछा, हिंदू हो या मुसलमान? मैंने कहा कि हिंदू हूं। इसके बाद उसने पति शुभम को गोली मार दी। पहले शुभम को मारा, फिर बाकी लोगों को भी गोली मार दी।
भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज आई थी। हमें लगा कुछ हुआ था, हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारी है तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। उम्र चलना यार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने टूरिस्ट पर कायराना हमले में 40 साल के बीटन अधिकारी भी मारे गए। बीटन फ्लोरिडा में टीसीएस टेक्नीशियन की जॉब करते थे। बीटन अधिकारी 8 अप्रैल को ही अपनी पत्नी सोहिनी और अपने 3 साल के बेटे के साथ कोलकाता अपने घर आए थे। পলিটিক্স ছেড়ে দেন, হিন্দু বলে মেরেছে, পলিটিক্স ছেড়ে দেন। মাল্যদান করবেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী এবং মেয়র। गुजरात के भावनगर में मृतक पिता यतीश भाई सुधीर भाई परमार और बेटे स्मित यतीश भाई परमार का अंतिम संस्कार किया गया। इस तस्वीर को देखकर कायनात रो रही है, जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है। ये तस्वीर रगों में लहू का थक्का बनकर बैठ गई है। इस तस्वीर को जो देख रहा है बिलख पड़ रहा है। शैलेश भाई कठारिया परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाने कश्मीर गए। सूरत में मृतक शैलेश भाई कठारिया को उनके मासूम बेटे ने अब मुखाग्नि दी है। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता को अंतिम विदाई दे रहा है, जिसे देखकर दुनिया रो रही है। यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इसका बोला मेरे पति ने उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही रायपुर में मातम पसरा है। रायपुर के पहलगाम में आतंकी हमले में रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया जिंदगी की जंग हार गए। दिनेश के घर मातम पसरा है। अंतिम विदाई के दौरान उनकी पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ी। एक बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी, अंतिम विदाई दी। पैंतालीस साल के दिनेश मिरानिया पहलगाम में परिवार के साथ अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे। दिनेश मिरानिया के साथ पत्नी नेहा, बेटा शौर्य, बेटी लक्षिता थी। सब मिलकर माता पिता के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी आतंकियों ने दिनेश मिरानिया को गोलियों से भून डाला। इंदौर के सुशील नथानियल की मौत की कहानी सुनकर दरिया रो रहा है। सुशील अपनी पत्नी जेनिफर, बेटी आकांक्षा, बेटे ऑस्टिन के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर गए थे, लेकिन आतंकियों ने पहले बेटी के पैर में गोली मारी और उसके बाद सुशील को गोलियों से भून डाला। सुशील नथनियाल का अंतिम संस्कार जूनी इंदौर कब्रिस्तान में ईसाई रीति रिवाज से किया गया। सुशील के भाई का कहना है कि आतंकियों ने पहले सुशील से नाम पूछा, उसके बाद गोली मार दी। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इसका बोला मेरे पति ने उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही सुशील नथनियाल अलीराजपुर में LIC के रीजनल मैनेजर थे। उनकी पत्नी जेनिफर इंदौर के खातीपुर में
सरकारी स्कूल में टीचर हैं। आतंकियों ने उनके सामने ही उनके पति की हत्या कर दी। पहलगाम हमले में पुणे के संतोष जगदाले ने भी जान गंवाई। संतोष अपने दोस्त कौस्तुभ और परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। संतोष जगदाले अपनी पत्नी प्रगति और बेटी असावरी के साथ, जबकि कौस्तुभ गड़बोटे अपनी पत्नी संगीता के साथ कश्मीर घूमने गए थे। दोनों दोस्त खुशी खुशी पहली बार परिवार के साथ कश्मीर आए, लेकिन आतंकियों ने पत्नी और बेटी के सामने संतोष जगदाले उनके दोस्त कौस्तुभ गड़बोटे को गोली मार दी। कि मौत का दर्द नहीं है, ये दर्द इंसानियत के मर जाने का दर्द है। ये मातम 26 लोगों के मर जाने का नहीं है, ये तकलीफ इंसानियत के मर जाने की है। पहलगाम आतंकी हमले में कर्नाटक के मंजूनाथ राव को भी आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। मंजूनाथ अपनी पत्नी पल्लवी और बच्चों के साथ पहलगाम में छुट्टियां मना रहे थे। तभी आतंकी ने मंजूनाथ का नाम पूछा, उन पर गोलियां बरसा दी। जब मंजूनाथ की पत्नी पल्लवी ने कहा, मुझे भी गोली मारो, तो आतंकियों ने कहा, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर अपने नेता को बता देना।